किसी शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर आला दर्जे का काहिल और आराम पसंद नौजवान था। मेहनत करने से ऐसे भागता था जैसे बकरी बारिश से डरकर भागती है। अब्दुल गफूर के वालिद का बहुत अरसा पहले इंतकाल हो चुका था। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और उसका पेट पालती रही, लेकिन जब वो बहुत बूढ़ी हो गई और उसमें काम करने की हिम्मत ना रही तो उसने बार बार अब्दुल गफूर को ताकीद करना शुरू कर दी कि वो मेहनत मजदूरी करके खाने पीने का इंतज़ाम करे। अब्दुल गफूर तो था ही काहिल। सुबह सुबह उसकी माँ उसे झंझोड़ कर उठाती और कहती कि सूरज सर पर चढ़ाया है और वो अब भी सो रहा है, जाकर मेहनत मजदूरी करे, नहीं तो फाके होंगे। अब्दुल गफूर कसमसाकर उठता, चाय पीकर बाहर निकल जाता, इधर उधर टहलता और दोपहर को घर लौट आता। माँ बुरा भला कहकर खाना दे देती। खाना खाकर जैसे ही वो चारपाई की तरफ बढ़ता, माँ फिर डांट टपट कर उसे बाहर भेज देती। शाम को अंधेरा फैलते ही वो वापस आता, माँ फिर डांटती और ममता से मजबूर होकर खाना दे देती। रोज़ यही हाल रहता। आखिर वो दिन भी आए जब फाके होने लगे। माँ सोचती थी कि अगर ये कमाएगा नहीं तो उसके बाद क्या करेगा, उसकी शादी कैसे होगी। मगर अब्दुल गफूर इन बातों का आदी हो चुका था, काम करने के बारे में सोचता भी नहीं था। एक दिन माँ को इतना गुस्सा आया कि उसने सुबह की चाय भी नहीं दी। उसका हाथ पकड़कर दरवाजे तक लाई और कहा कि आज तभी खाना मिलेगा जब कुछ कमा कर लाएगा। मजबूर होकर अब्दुल गफूर बाहर निकल आया और गलियों में भटकने लगा। चलते चलते वो चौराहे पर पहुंचा जहां भीड़ लगी थी। वहां बादशाह का एक मुलाजिम ऐलान कर रहा था कि शहर में एक आदमखोर शेर आ गया है और जो उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। अब्दुल गफूर के दिल में लालच आया कि अगर वो शेर पकड़ ले तो सब उसे बहादुर समझेंगे और उसकी माँ खुश होगी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। ये अच्छी आपा थी, मोहल्ले की बूढ़ी औरत। उन्होंने उसे अपने घर बुलाया, चाय पिलाई और कहा कि अगर वो उनका गधा ढूंढ लाए तो उसे 2 रुपये मिलेंगे। अब्दुल गफूर गधे की तलाश में निकल पड़ा। सारा दिन ढूंढता रहा लेकिन गधा नहीं मिला। शाम को बारिश शुरू हो गई तो वो अच्छी आपा के घर रुक गया। कच्चे मकान की छत टपक रही थी। बातचीत के दौरान उन्होंने शेर का जिक्र किया। उसी वक्त शेर बारिश से बचने के लिए दीवार के पास खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। वो टपके को कोई खतरनाक चीज़ समझ बैठा। बारिश रुकी तो शेर जंगल चला गया। अब्दुल गफूर भी घर जाने लगा, लेकिन अच्छी आपा ने कहा कि एक बार जंगल की तरफ भी देख ले। अंधेरे में उसे एक साया दिखा जिसे उसने गधा समझ लिया। वो शेर था। अब्दुल गफूर ने उसे लात मारी, रस्सी डाली और खींचने लगा। शेर उसे वही खतरनाक टपका समझकर चुपचाप साथ चलता रहा। घर पहुंचकर उसने शेर को दरवाजे पर बांध दिया और सो गया। सुबह शेर की दहाड़ सुनकर सिपाही आ गए। शेर पकड़ा गया और बादशाह के सामने पेश किया गया। अब्दुल गफूर को बहादुर समझकर इनाम दिए गए और उसकी किस्मत बदल गई। वो पहले से भी ज्यादा काहिल हो गया। दरबार में वजीर उससे जलते थे। जब जंग का खतरा आया तो वजीरों ने उसे अकेले दुश्मन से भिड़ने भेज दिया। अब्दुल गफूर ने कमजोर सा घोड़ा चुना जो अचानक बहुत तेज दौड़ने लगा। डर के मारे उसने एक पेड़ पकड़ लिया और पेड़ जड़ से उखड़ गया। दुश्मन ये देखकर भाग खड़े हुए। बादशाह ने इसे करामात समझा और अब्दुल गफूर को और ऊंचा ओहदा दे दिया। मगर अब्दुल गफूर समझ गया कि ये सब इत्तेफाक था। उसने अपनी माँ से कहा कि शहर छोड़ देना ही बेहतर है। उसी रात दोनों चुपचाप शहर छोड़कर चले गए।